हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग एकेडमी। और हम लोगों ने जो है कबीर के पद संख्या हम लोगों का 160 से लेकर 168 तक हो गया है। ठीक है, और अभी देखेंगे 159। ठीक है, पद संख्या। मियाँ तुमसो बोलियाँ वणी नहीं आवे। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मन निभावे। अहल सॉरी अल्लाह अल्लाह अवली दिन का साहेब जोर नहीं फुरमाया। अभी देखिए, मियाँ तुमसो बलिया नहीं बड़ी नहीं आवे, यानी तुम क्या बोल रहे हैं? कबीरदास जी जो बोल रहे हैं, मतलब मुसलमानों से बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मुसलमानों का जो है तीखा व्यंग किया गया है मुसलमानों के जो के ऊपर। ठीक है, तो मुसलमानों से बोल रहे हैं कि मियाँ आप लोगों से मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोला ही नहीं जाता मुझे। ठीक है, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मन भावे। हम तो खुदा के बंदे हैं, लेकिन अब तुम्हारा मन जैसा हो वैसे ही तुम हमको बुला लो। ठीक है, अल्लाह अवली दिन का साहेब जोर नहीं फुरमाया। मुर्शिद पीर तुम्हारे हैं को कहो कहीं थे आया। अब देखिए आप लोग जो है अल्लाह अवली दिन जोर नहीं फुरमाया, यानी भगवान के जो है चरणों में तुम्हारा मन जो है नहीं लगा। ठीक है, और मस्जिद पीर यानी भगवान की पूजा करने में, यानी मस्जिद में जो है तुम लोग अपनी मस्जिद जाने आने में ही तुम लोग समय बिता रहे हो। ठीक है, और रोज़ा करे नमाज गुजरे कलमे विसत न होई, यानी रोज़ा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, और कलमा पढ़ रहे हो, लेकिन उससे क्या ही होगा। ठीक है, सतरी करवे एक दिल भीतर जे करी जेनी कोई जाने कोई। अब देखिए सब मन के भीतर जो है ब्रह्म है, लेकिन भगवान है। ठीक है, और वो खुदा हैं, यानी तुम्हारे खुदा हैं, लेकिन तुम लोग जो है तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जो है मस्जिद जा रहे हो, कलमा पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को असली ब्रह्म से जो है, असली खुदा से जो है तुम्हारा पाला अभी तक नहीं पड़ा है। ठीक है, और खसम पिछानी तरस करी जिसमें माल बनी करी फीकी। और आया जानी साईं को जीने तब है भिस्ती श्री की। खसम पिछानी तरस करी जिसमें माल मनी करी फीकी। आया जानी साईं को जाने तब है भिस्त श्री की, यानी भगवान को जो है तुम लोगों ने अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी जो है अपना कार्य करते जा रहे हो, लेकिन उसमें जो है असली ब्रह्म का तुमको अभी तक पहचान हुआ ही नहीं है। माटी एक भेप पर धरी नाना, यानी कि देखिए माटी तो एक ही है, लेकिन उसमें जो है भगवान ने जो है अनेक प्रकार से जो है जीव बनाया है, उसी में है। ठीक है, और सब में जो है ब्रह्म समाया हुआ है। और कहे कबीर भिस्त चिटकाई जगत ही अरे दिग्गज ही मन माना, यानी अब जो है जिसका मन जैसा कर रहा है वो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन असली ब्रह्म जो है जो एक ही है, और एक ही माटी से जो है हम लोगों को बनाया हुआ है, नाना प्रकार के योनियां बनाए हुए हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो जीव है एक ही माटी से गढ़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह कुम्हार जो है एक ही माटी से बहुत सारे बर्तन बनाता है। ठीक है, 100 पद संख्या 170। वे क्यों काशी तजे मुरारी तेरी सेवा चोर भय पनमारी, यानी देखिए जो भक्त हैं जो, लेकिन वो लोग जो हैं काशी को क्यों तजेंगे, यानी काशी को क्यों छोड़ के जाएंगे? क्योंकि वो लोग जो हैं भगवान की सेवा तो किया नहीं, यानी चोरी किया है, भगवान की सेवा से उन लोगों ने चोरी किया है। और वो लोग ये सोचते हैं कि काशी में रहने से हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इसलिए वो लोग काशी छोड़कर तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और जोगी जति तपी सन्यासी मठ देवल वसी पर से काशी, यानी जोगी तपी लोग जो हैं सन्यासी लोग जो हैं मठ में देवल बसी पर से, यानी
जो है मठ में रहने वाले जो हैं तो वो लोग जो हैं यानी जोगी तपी लोग, सन्यासी लोग जो है बाहरी दिखावट करने वाले लोग हैं, जो असल में तप सन्यासी तो है ही नहीं, है ना? और भगवान की असली उससे ये तो हुई ही नहीं है, तो वो लोग जो हैं काशी को छोड़कर जाएँगे ही नहीं, ठीक है? अब 3 बार जे नित प्रति नहावे काया भीतर खबर न पाओ, यानी 3 बार जो नहाते हैं लेकिन उसको खुद पता ही नहीं है उनके काय यानी शरीर के भीतर जो है परम ब्रह्म समाया हुआ है, लेकिन उससे जो है वो अनभिज्ञ हैं। वो लोग जानते ही नहीं कि अब हमारे भीतर ही भगवान है और बाहर की तरफ वो लोग खोजते रहते हैं। देवल देवल फेरी देही नाम निरंजन कबहू न ले, यानी देव देव यानी मंदिर मंदिर जो है घूमते फिरते हैं, भगवान को खोजते हैं, लेकिन भगवान जो है कहाँ है? हमारे मन के अंदर ही समाया हुआ है। चरण विरत काशी को न देहूँ, कहे कबीर भल नरकहु जेहूँ। अब कबीर जी बोल रहे हैं कि काशी में मरने से जो है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी कहने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। चाहे भगवान मुझे नर्क में ही, अब मुझे नर्क में ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। ठीक है? पद संख्या 71, ठीक है? 171। बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रस, जेहि न इच्छा झुलिवे की, ऐसी बुद्धि कही पास। अच्छा देखिए, भगवान जो है बहुत सारे अपने चित्र यानी बहुत सारे अपने रंग बनाए हुए हैं, ठीक है? तो और हरि रचो क्रीड़ा रास, और अपनी रास जो है रचा रहे हैं, और जैसे यानी अपनी संसार में जो है अपनी माया जाल जो है बिछा रखा है, यानी भगवान बहुत सारे अनेक नाना रूप बनाकर, ठीक है? और जेहि न इच्छा झुलिबे झुलिबे की जही नहीं इच्छा झूलिबे की, ऐसी बुद्धि कहीं पास, यानी किसी किसी के पास ही भगवान की जो हिंडोलना है यानी झूला है, उसमें झूलने की किसी किसी के पास ही बुद्धि है, वो सब के पास तो नहीं है। कोई एकाक ही संत महात्मा होंगे जिनके पास ये बुद्धि है, ठीक है? झूलत झूलत बहुत कल्पत बीते मन न छोड़ी आस, और झूलते झूलते जो है बहुत कोटि समय से कोटि वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मन जो है आस अभी भी लगाए हुआ है, ठीक है? और रची हिंडोला अहो निसी हो, 4 युग चौमास, यानी हिंडोला में जो है झूलते-झूलते क्या होगा, 4 युग और चौमास, दिन-रात 4 युग होगी चौमास की तरह लगने लगा है, ठीक है? 4 युग यानी बहुत ज़्यादा समय होता है, ठीक है? और कबहू ऊँच से नीच, कबहू सरग भूमि ले जाए। अब कभी ऊँचाई पर ले जाता है वो हिंडोला, कभी नीचे भूमि पर भी ले आता है, ठीक है? और अति भ्रमत भरम हिंडोलवा हो, नेकु नहीं ठहराया, यानी उसमें जो है फिर भी हम लोग भरमा रहे हैं, ठीक है? कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे हैं, तो हमको इसमें भ्रम ही हो रहा है, ठीक है? और डरत हो यह झूलवे को, राखो यादव राज। अब देखिए बोल रहे हैं कि डरते हैं, मतलब अब अब जो है संसार के प्राणी बोल रहे हैं कि हम लोग जो है झूल रहे हैं, लेकिन हमको डर लग रहा है। अब हे कहे कबीर गोपाल बिनती शरण रखी तह पास, यानी हे गोपाल, हे माधव, अब हम लोगों को जो है अपने शरण में ले जाओ। अब हम लोग जो है अब झूलना नहीं चाहते। जो हम लोगों का जो इतने सारे जन्म है, अब उस जन्म से हमको अब मुक्ति दो, अब भव सागर से जो है पार करो, अब हमको अपनी चरण में के पास जगह दो, ठीक है? ये तो पड़ा हुआ है 72, ठीक है? 172, 72। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। अब देखिए बोल रहे हैं कि भगवान की खोज में जो है अब मैं चल पड़ी हूँ, लेकिन अब मैं सोचते-सोचते, ठीक है? और रहे नित पास ही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे, यानी वो मेरे पास ही हैं, लेकिन मैं जो है भगवान को ढूँढने के लिए जो है, अपने पिया को ढूँढने के लिए जो है निकल पड़ी हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं है वो कि वो मेरे यार जो हैं, वो मेरे मित्र, मेरे मेरे भगवान जो हैं, मेरे पास ही हैं, ठीक है? और विकल
विकल चहूँ ओर के धाऊँ तबहु नहीं कंत को पाऊँ। यानी देखिए चारों दिशाओं में चारों ओर जो है मैं ढूँढ रही हूँ, ठीक है, खोज रही हूँ, लेकिन कंत को यानी अपने परमात्मा को जो है मैं नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। और धरो कहीं भाँति भाँति सो धीरा गयो गिर हाथ से हीरा, यानी अब हम लोग का जो है हाथ से जो है हीरा छूट रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। कटी जब नैन की झाई लखियों तब गगन में साई। अब जब हमारा आँखों में जो है अंधियार छा गया है, यानी अंधेरा छा गया है, आप लोगों को जो है मतलब भगवान को जो है निहारते-निहारते यानी खोजते-खोजते अब हमारी आँखों में अंधेरा छा गया, आँखें चौंधिया गई है, ठीक है। और कबीर शब्द कहित रासा नयन में यार को वासा। अब देख बोल रहे हैं, कबीर जी बोल रहे हैं नयन में अपने यार को जो है वास है, और हम लोग जो है चारों तरफ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और हमें तृष्णा नहीं है, त्रासा यानी तृष्णा हमारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमारे नयन में और हमारे अंतरात्मा में जो है भगवान का जो है वास है, ठीक है। पद संख्या 173 173, ठीक है। तलफे बिन बालम मोर जिया, और दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ के भोर किया। यानी मेरा मन जो है मेरे बालम के बिना जो है बहुत ही तड़प रहा है, और दिन रात मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, रात में मुझे नींद नहीं, और तड़प-तड़प के जो है मेरी भोर सुबह हो रही है, रात भर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तन मन मोर रहंट अस डोले, और सून सेज पर जन्म छिया। अ, अब देखिए मन जो मेरा है वो डोल रहा है हिंडोले की तरह, ठीक है। और सुन सेज पर जन्म छिपा, यानी देखिए नैन चकित भय पंथ न सूझे, सोई बेदर्दी सुध न लिया। यानी मेरे नैन जो हैं पूरा मतलब ढूंढते-ढूंढते जो है भगवान को आँखें चौंधिया गई हैं। अब मेरे नेत्र जो है थक चुके हैं और चकित हो गए हैं। लेकिन वो बेदर्दी जो पिया हैं वो जो ईश्वर हैं वो हमारी सुध भी नहीं लेता, यानी हमारी खबर भी नहीं ले रहा है कि हम कैसे हैं। कहत कबीर सुनो भई साधु, हरो पीर दुख जोर किया। अब कबीर जी कह रहे हैं अब जो मेरा जो मेरी पीड़ा जो है बहुत ज़ोरों से जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है परमात्मा परमेश्वर हमारी खबर नहीं ले रहा है। पद संख्या 174, अविनाशी दूल्हा कब मिलही, भक्तन के रचपाल, ठीक है। और जल उपजल जल ही से नेहा, रटत पियास पियास। अब देखिए अविनाशी दूल्हा यानी भगवान को कहा गया है, ठीक है। मेरा दूल्हा जो है मुझे कब मिलेगा, भक्तन के रछवाले यानी भक्तों के जो रक्षा करने वाले हैं वो हमें कब मिलेंगे। जल उपजल जल ही में नेहा, रटत प्यास प्यास। अब जब हम लोग जो हैं जल में ही रहकर जल के लिए ही तरस रहे हैं, और प्यासा प्यासा बोल रहे हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह जिस तरह मीन जो है पानी में ही रहकर पानी के लिए ही पानी के पीने के लिए प्यास प्यास भटक रहा है, ठीक है। और मैं बिरहन ठाड़ी मग जाऊं प्रीतम तुम्हारी आस, और मैं जो है बिरहनी ठाड़ी मग जाऊं यानी और तुम्हारी आस में जो है मैं विरह की पीड़ा में जो है तड़प रही हूँ। छाड़ियों गहने हैं लगी तुमसे भई चरण लीलन, और तो ताला बेली होत घट भीतर जैसे जलविन मीन। अब देखिए अब आपसे जो है मेरी चरण जो है लग चुकी है, मन मेरा लग चुका है, और ताला बेली हो रहा है। जिस तरह मन जो है ताला बेली हो रहा है, जिस तरह घट भीतर यानी पानी के भीतर जो है तालाब के भीतर जो है पानी के भीतर मछली जो है तड़पती रहती है, ठीक उसी तरह मैं भी तड़प रही हूँ आपके दर्शन को। और दिवस न भूखे रैन न निद्रा, घर आंगन न सुहाए, यानी मुझे ना भूख है ना निद्रा है, और मुझे मैं अपना आंगन घर भी नहीं सुहा रहा है। सेजरिया बेरनी भई हमको जगत रैन बिहाय, और मेरी सेज जो है मेरी सैया जो है वो भी मुझे बैरी कर रही है, यानी मुझे शत्रु जैसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। अब अ, आप तो तुम्हारे मैं तो
तुम्हारी दासी सजना तुम हमरे भरतार। यानी मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरे भरतार। भरतार यानी आप मेरे स्वामी हो। दीन दयाल दरा दया करी आओ समरथ सृजनहार। अब देखो दीन दयाल प्रभु को बोल रहे हैं, ठीक है। आप समरथ सृजनहार। अब हम लोग को जो है यहाँ पर हमारी जो है हमको ये भव सागर से जो है उसको पार करो, अब हमारे ऊपर दया करो। हे दीनदयाल बोल रहे हैं कि हम प्राण तजहूँ है प्यारे के अपनी करिलेव। अब हम लोग जो है अपनी प्राण को जो है प्राण को तजने यानी त्याग करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, ठीक है। दास कबीर विरह अति बाढ़ियो अब तो दर्शन देव। अब इतना ज़्यादा हमको मत तड़पाइए हे मेरे साजन, हे मेरे प्रीतम, हे ईश्वर। और अब हम लोगों को जो है आप अपना दर्शन ही दीजिए, ठीक है। और एक पद संख्या 175 नैन आतरी आब तू ज्यों नैन झपियूँ नाहो देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। अब देखिए नैना के जो है नैनों में जो है भगवान को बोल रहे हैं उतर आओ, यानी नैनों में मेरे आ जाओ, नैनों में मेरे उतर आओ। जो ज्यों नैना झपकूं, जैसे ही नैना पलक जैसे ही मैं झपकूं, झपकने से पहले आप मेरी आंखों में जो है समा जाओ। ना हो देखूं और को अब मैं उसके बाद जो है मैं अपने पलक को झपक के रख लूँगी और मैं किसी को भी ना हो देखूं और को। अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहती हूँ, ना तुझे देखन दे। और अब जब अब आप मेरे पलक में यानी मेरी आँखों में जो है समा गए हो, नेत्रों में समा गए हो, तो अब मैं आपको दूसरों को भी देखने नहीं दूँगी, ठीक है। और कबीर रेख सिंदूर की काजर दिया न जाई। अब देखिए सिंदूर जो है सिंदूर की जगह जो है काजल को कभी दिया नहीं जाता। यानी कि सिंदूर जो है बहुत पवित्र होता है, काजल होता है काला। यानी सिंदूर को जो है भगवान के साथ तुलना किया गया है और काजल जो है एक विषैला मतलब यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी सिंदूर की जगह काजल को कभी भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो काले रंग का होता है और सिंदूर बहुत पवित्र होता है, ठीक है। और नैनो रमिया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। अब एक जने जो है मेरे नैन में जो है समा गया है, अब दूजा कहाँ से समाएगा वो। दूजे किसी की मुझे आस भी नहीं है, ठीक है। और मन प्रतीत न प्रेम रस ना इस तन में ढंग। अब देखिए क्या जानो उस पीव सु कैसे रहसी संग। अब देखिए मन में जो है प्रेम रस है ना ही कुछ है, मतलब मुझे प्रेम आपसे प्रेम करने का कोई ढंग पता ही नहीं है। अब पता नहीं आप हमको किस तरह अपने चरणों में जगा देंगे। अब ये हमको आप ही खुद मतलब आके हम लोग को ग्रहण करो, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा जो 176 से लेकर आगे की जो व्याख्या है अब हम लोग दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्कार।